समय की जो गाड़ी पटरी से चूक गई मामू साहब उसको पकड़ नहीं पाएंगे वापिस, समय तो चला गया। अब शेखावाटी के लोग शिक्षा में हमसे बहुत आगे चले गए। अब हम प्रयास जरूर करें। नागौर बड़ा जिला है, हमारे बच्चे नीट में भी आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर में भी आ रहे हैं, जेईई में भी आ रहे हैं, आईएएस में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो अब पढ़ रहे हैं 5-7 साल से। वहां तो 40 साल पहले पढ़ रहे थे। ये अलग कौन जगह था? ये अलग वो लोग जगह थे जो सत्ता के अंदर बैठे थे, जो आपका वोट लेके जाते थे। उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने अलग जगह ही ने आपको लड़ना सिखाया। ये तो मैं आपको बीच आ गया तो अब आपको कलेक्ट्रेट भी बड़े नहीं लगते, जहां जाके बैठ जाते हो कलेक्ट्रेट भी सड़क पे आ जाते हैं। तो मैंने लड़ना सिखाया। हो सकता है कई लोग ये भी कहते होंगे कि हनुमान जी ने क्या कर मंत्री नहीं बने। अरे क्या कर लेता मंत्री बन के? मंत्री तो घने लोग बने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। हनुमान बेनीवाल ने इस कौम को जगाने का प्रयास इस देश और प्रदेश के अंदर किया। और जब देश का किसान संकट के अंदर था तो एक ही तेजाजी का भक्त था जो सत्ता छोड़ के सड़क पर आया और अपने भाइयों को न्याय दिलाया देश में। मोदी को झुकाया। जिस मोदी के पास में बैठता था वो सत्ता छोड़ी। और लोग तो मोदी के पास फोटो लेने के लिए किस तरह लड़ाई करते हैं जानते हो? मोदी जी के साथ फोटो करवा दो, और वो छोड़ के आया सत्ता, स्टेट में सत्ता छोड़ी। मुझे यह था कि मंत्री बन के भी जाऊंगा तो क्या मुझे कोई शौक नहीं करेगा? मंत्री बन के क्या कर लेता? ज्यादा 2 पैसे कमा लेता, परिवार को सेट कर लेता। मैंने खोया बहुत है राजनीति के अंदर। लोग ये भी कहते हैं कि आप भी तो परिवार, आपका भाई एमएलए बन गया। हाँ, ये सही बात है। अगर मेरे भाई को मैं नहीं लड़ाता तो जो खींवसर की सीट थी तो कांग्रेस की जोड़ी में जाती और राजस्थान में मैसेज जाता कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी खींवसर में हार गई, इसलिए भाई को खड़ा करना पड़ा। खींवसर की जनता की इच्छा थी कि नारायण को खड़ा करो, कांग्रेस को हराना। आपकी इच्छा का रूप भी चुनाव के अंदर उतारा। तो कहने वाले कहेंगे बेटा आपको पूछ के सारा काम करता हूँ। कभी मैंने मेरे मन से नहीं किया। आपने कहा एनडीए छोड़ो, ये छोड़ी। आपने कहा वसुंधरा को छोड़ो, ये छोड़ा। आपने कहा गहलोत के बेटे को हराओ, ये हराया। आपने कहा उस बदमाश को ये करो, ये किया। उस माफिया करो, लड़ता ही रहा। लड़ते 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 23 तक में लड़ाई अंतिम दौर पर लेके चला जाऊंगा। ये फाइनल मुकाबला 23 में। वैसे आपको यह कहने की जरूरत नहीं, और मैं भी समझदार हूँ। नागौर का पिछला चुनाव था, आपने मुझे इशारा किया कि काम करना है, और मैं भी समझदार था। मैंने कहा कर दो, और बीजेपी का जीता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अपने बीच में बैठने वाला आदमी जीत के आ गया, ये ठीक था। लेकिन अब की बार 23 में ये चिंता कतई नहीं होगी। 23 में बीजेपी कांग्रेस के जीतने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम सीटों पर जीते। उस समय आपको एक ही चीज देखनी है कि चिन्ह कौन सा है। अगर देखो जिंदा रहना ना सब लोगों को, हमें आज किसान की क्या दुर्दशा है? मंडी में चले जाओ, कोई पूछता है? थाने पे चले जाओ, कोई ढंग से बात करे। तहसील पे चले जाओ, चालान करते हो 200 रुपए का, कोई चालान आदमी पकड़ ले, किससे बात करोगे आप बताओ? ये तो फिर भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो आम आदमी दौड़ के मेरे पास आ जाता है, और ये सही बात है। विरोधी भी यही कहते हैं हनुमान जी आप ये काम करो, उनकी बात भी सही। वो किसको कहें, कहाँ पुकार करें? यह नागौर के अंदर हमारे समाज का 8 विधायक जीते। देश में शायद पहला जिला है जहाँ एक जाति के 8 विधायक बने। 10 में से अगर रिजर्वेशन नहीं होता 10 के 10 बन जाते। और वो बनाने में 8 बनाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका। 6-7 तो मेरी वजह से ही बने इस जिले के अंदर। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे समाज के सत्ता के विधायक होते हुए भी किसी किसान की फर्जी वीसीआर भर दी जाती है, किसी किसान के बेटे को उठा के थानेदार 2 डंडे मार देता है, और हमारे समाज के बच्चे को डूंगे को बांसुड़ा लगा दिया जाता है। अपने ही लोगों के द्वारा जिन्होंने वोट दिया और उस वोट की कीमत ये चुकानी पड़ी। तो लोग कह रहे साहब आपके 8 लोगों को जीता के हमें क्या मिला? दूसरे लोग वैसे नाराज, हमारे लोग हमारे पे अत्याचार करें। इस समझ की हमें और इस समझ को बढ़ाना होता है। मैं मेरे छोटे भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि एक बार विधायक बनने से कोई नेता नहीं बनता। नेता वो बनता है जो 2-3 बार विधायक बने लगातार, तो उसको नेता माने। एक बार तो कोई भी हो जाता है, काट के अंडी एक बार ही चलती है, तो दोबारा काट के अंडी नहीं चलती। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि विधायक बना के भी हम तकलीफ कर रहे हैं। विधायक हमारे 40 बने, 52 बने, 44 बने, लेकिन सीएम नहीं बना राजस्थान के अंदर। असली किसान जो बैठे बैठे ये करते हैं कि किसान की फ्री बिजली, किसान का कर्जा माफ, टोल मुक्त राजस्थान, और हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने देखे। ऐसा राजस्थान हमें चाहिए। वो कब होगा राजस्थान? वो कब होगा? कौन चिंता करेगा? आज इस राजस्थान की राजनीति से अगर मुझे निकाल दो,
सीधी सीधी 150 सीट आ रही बीजेपी कितनी 150। मुख्यमंत्री दिल्ली से थोपा जाएगा और ऐसा आदमी सीएम बनेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और 5 साल आपकी चटनी बनाएगा राजस्थान का। क्या कर लोगे आप? तो भाइयों, मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा, ये शहीदों की धरती है, वीर धरती। हमेशा आपने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया, और आपको जिस दिन लगे कि हनुमान जी खुद के लिए लड़ रहे हैं, उस दिन मेरा साथ छोड़ देना। आपको ये लगे कि हनुमान बेनीवाल इस कौम, किसान, इस जिले, देश, प्रदेश और वीर तेजा जी का आदर्श स्थापित करने लड़ रहा है, तो मेरा साथ देना। मैं तो खुला खाता सबके बीच बैठता हूँ, प्रयास करता हूँ, हर जगह अपने लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ, जाने का प्रयास करता हूँ। अकेला व्यक्ति हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सरकारें हैं दिल्ली राजस्थान के अंदर, उनसे लड़ रहा हूँ, अपने लोगों की रखवाली भी कर रहा हूँ और विरोधियों से लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। दोनों काम कर रहा हूँ। एक तरफ मुख्यमंत्री के बेटे को हरा के मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूँ, दूसरी तरफ उस मोदी और अमित शाह से लड़ रहा हूँ जिनके साथ जाने के लिए देश में नेताओं की लंबी कतार लगी है, जो लगातार सरकारें गिरा रहे राजस्थान के देश के अंदर। उनसे लड़ाई है मेरी, फिर भी लड़ रहा हूँ, थका नहीं। फिर भी ये कहता हूँ कि मेरी कौम का मान सम्मान इस देश में आगे बढ़ाऊंगा, चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरी कौम का सम्मान इस देश में आगे बढ़ना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम मिले। और ये जो शहीदों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? शहीद किसके लिए होता है? वो खुद के लिए नहीं होता। शहीद तो इस भारत माता के लिए होता है, किन परिस्थितियों के अंदर वो साधन देता है। और शहीदों की आप स्थिति बताओ, अगर भगत सिंह आज होते, वापिस जन्म लेके उनको याद आ जाती मैं भगत सिंह का पुनर्जन्म की, तो आज की स्थिति अगर देखते, क्या भारत इसलिए आ जाते? आज तो गुलामी है। नरेगा में मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं अपन लोग। क्या अपने पास बताओ मुझे? इंदास गांव में कितने ऐसे परिवार है जिनके पास 5 लाख रुपए रोकड़ मिल जाए या 1 लाख रुपए मिल जाए? बताओ, 20, 30, 50 इस पंचायत में मुझे लग रहा है आपके अलावा कोई है नहीं है। तो 2, 3, 4 आज फिर काम कैसा काम है? दूसरे लोग हमसे चिढ़ते हैं, अरे यार झाड़ियां गड्डी में, अरे हम तो लड़ते नहीं भाई तुम्हारे लिए। एक जगह में जा रहा था, तो टोल नाके पे गाड़ी थी, तो मैंने कहा इसको भी निकाल दो। गाड़ी निकल गई सर, आगे रोकी मैंने गाड़ी, तो उसमें 3, 4, 5 औरतें, बच्चे, परिवार के लोग। मैंने कहा आप सेट हो गया, काम बढ़िया हम लोग, आप बहुत अच्छे नेता। उन्होंने कहा, मैंने कहा नेता तो अच्छा हूँ, लेकिन आप वोट किसको दोगे? और वोट तो कमल के फूल को देंगे, तो मेरा क्या फायदा? नहीं आप टोल नहीं लगने, मैं तो टोल माफ करवा दूंगा, वोट के बारे में भी सोचे। कई लोगों ने मन बना लिया जीवन कि हमें तो वोट इस जगह कहते थे कट्टा पिस्टल कहाँ मिलेगा? भरतपुर के अंदर। अब तो भरतपुर को पीछे छोड़ दिया, शेखावाटी से लेके मारवाड़ से लेके चला गया अंचल पूरा। हमारे नए सीधे लोग हैं, किसान के बेटे, नई चीज को पकड़ लेते हैं और उसके बाद छोड़ते नहीं। अब नौजवानों को देखो, एमडी, इसमें डोडा, पोस्ट, नशे की गोलियां खा के किस तरह बर्बाद हो रहे। थोड़े बड़े किसान के बेटे बात पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं। उस दिन की घटना बताओ, छोटी सी बात में अपने ही रिश्तेदार, अपने ही लोग इंदाज से सरेआम पेट्रोल डालने का प्रयास करते हैं। दुस्साहस देखिए, डरने लगता। कानून नहीं है, अब कानून का राज नहीं, उठा के ले जा रहे। गांव परेशान थाने में बैठा है, वो तो आपने पीछा किया, बच्चा बच गया, तो पीठ में पेट्रोल डाल कर उस समय बच्चे का आग लगा, तो क्या करते हैं आप लोग? बताओ मुझे। लोगों की मानसिकता खत्म हो गई, और इसका कारण है कि कानून का भय खत्म हो गया। थानेदार, सीआई, डिप्टी की पोस्टिंग सत्ता पक्ष के विधायकों की सारे पे होती है, इसलिए वो उनकी गुलामी करेंगे। सीआई, डिप्टी वहां जाएंगे, साहब मेरी पोस्टिंग क्या? वो क्या मतलब कानून कहाँ जा रहा है, कहाँ? तो भाइयों, इन चीजों पर हमें सोचने के, हमारे बच्चे जो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जियो, जीने दो, खुद 2 पैसे कमा रहे तो कमाओ, लेकिन अपने लोगों का नुकसान मत करो। आज भी राजस्थान और देश के अंदर जब अखबार पढ़ेंगे तो आपस में जो मर्डर होते हैं जातियों में, वो 2 ही जातियों में होते हैं,
या तो जाट का मर्डर करता है या गुजर का मर्डर करता है, दूसरी जातियों को मर्डर नहीं हो सकता। ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये चीजें सोचने की है हमारे को। अभी छोटी सी बात में गुस्सा आता है, कर देते हैं, कितनी बड़ी घटना हो जाती है। इस सरकार में हमने एक चीज देखी, यहाँ तो 1 दर्जन से ज्यादा तो मंत्री विधायक है तो इस तरह की घटनाएं करने लगे, कत्ल कराने लगे, गैंगरेप कराने लगे, कोई नहीं छेड़ेगा। इधर सरकार बचानी है सीएम को, ऊपर सब सिस्टम मिलजुल गया, कौन सीबीआई आएगी, कब जान जाएगी, इतने में समय निकल जाता, न्याय मिलता नहीं है, लोग तड़पते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। अभी मैं जोधपुर के अंदर आया, बंजारा समाज के लोग गुम हो गया, 5 साल से बच्चा गुम है, कोई नहीं सुनवाई करा, नाम FIR करा रखी, पुलिस थाने लाते हैं, क्या हमने पूछताछ करके जाओ यहाँ से, तो कौन सुनेगा? गरीब की कोई नहीं सुने। कोरोना में 50 लाख मौतें हो गई देश के अंदर। गहलोत मोदी का आरोप लगा रहा, मोदी कह रहा है कांग्रेस की सरकारों ने मार दिया, मरा तो आम आदमी है, अपन कहाँ जाएंगे बताओ? ये तो सारे ढंग के इंजेक्शन लगे, गरीब आदमी इतना मरा, इलाज